हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 4 व 5 के बारे में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आत्मवत होने के पश्चात राजा जनक ने जो अष्टावक्र को बताया था, उससे जब अष्टावक्र संतुष्ट नहीं हुए तो राजा जनक ने अष्टावक्र का संशय दूर करने के लिए कहते हैं। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं कि हे भगवान, आत्मज्ञानी कर्म करते हुए और भोग लीला करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता, उसकी तुलना मूल से साथ नहीं की जा सकती। एक प्रश्न, संसार के भोगों को भोगता हुआ ज्ञानी अज्ञानी से समान क्यों नहीं हो सकता? जिस आत्मपद की इच्छा इंद्र और सभी देवता करते हैं और दीन होते हैं और अप्राप्ति पर शोक को प्राप्त होते हैं, उस आत्मपद में स्थित होकर भी योगी शोक और हर्ष को प्राप्त नहीं होता। तो आत्मज्ञानी योगी के अंतःकरण का संबंध पुण्य पाप से नहीं होता, अतः उसे पुण्य और पाप नहीं लगते, उनके साथ उनका संबंध नहीं होता। जैसे आकाश में उठता धुआं दिखते हुए भी उसका संबंध आकाश से नहीं होता। 3 प्रश्न, यह कैसे हो सकता है कि ज्ञानी कर्मों को करे और उसका संबंध पुण्य और पाप से ना हो? जिस आत्मज्ञानी ने इस संपूर्ण जगत को अपने आत्मा के रूप में जान लिया है, उसे वर्तमान में रोकने की क्षमता किसमें है? 4 ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक इच्छा और अनिच्छा को हटाने में असमर्थ है, यद्यपि आत्मज्ञानी अपनी इच्छा और अनिच्छा को रोक पाने में समर्थ है। 5 ज्ञानी को जगदीश्वर और जीव में कोई भेद नहीं होता, वह सभी को अद्वैत रूप में देखता है। इस तरह के ज्ञानी को संपूर्ण व्यवहारिक कर्मों को करते हुए किसी का भय नहीं रहता। 7 राजा जनक के इन उत्तरों से अष्टावक्र का संदेह मिट जाता है। वे जान जाते हैं कि राजा जनक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए हैं और प्रसन्न होकर आगे राजा जनक से कहते हैं, तू असंग और शुद्ध है। अब जब तू असंग है तो किसका त्याग और ग्रहण की इच्छा है? इसलिए तू देह मोह त्याग कर देह संघात को लेकर अपने ही स्वरूप में स्थित हो जा। 1 तेरे मन के संकल्प से ही ये विश्व उत्पन्न हुआ है और मन के लय होने पर ये जगत भी लय हो जाएगा। जिस तरह समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही लय हो जाते हैं। 2 ये आंखों से दिखाई देने वाला विश्व अप्रत्यक्ष और अवास्तविक है। इस दृश्यमान जगत का तेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, अतः इस सत्य में खुद को विलय कर एक रूपता को प्राप्त कर। 3 सुख दुख में तू समान है, आशा और निराशा में तू पूर्ण है, जीवन मरण में तू समान है। इस सत्य को जानकर एक रूपता को प्राप्त कर। 4 चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।